वो सीधे तौर पे उस वस्तु को खरीद लेंगे, क्योंकि उस वस्तु की पैकिंग ने उनका ध्यान अपनी तरफ क्या कर लिया, आकर्षक कर लिया। क्या कर लिया, आकर्षक। एक और चीज मैं आपको छोटी सी चीज का उदाहरण देता हूं। पर्क आपने खाई होगी, आपने 5 स्टार खाई होगी, आपने किटकैट खाई होगी। अब बर्बाद है आबाद है, आप जानो यार, ठीक है, कुछ खर्चे अनिवार्य होते हैं। चलिए, आप एक लोकल चॉकलेट को देखिएगा, उसकी पैकिंग बड़ी आकर्षक होती है। क्या होती है, आकर्षक। लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या होती है, खराब तो नहीं कह सकते, उसके दूसरी चीजों के समकक्ष उनकी गुणवत्ता नहीं होती। एक लोकल चॉकलेट की गुणवत्ता क्या किटकैट के बराबर हो सकती है, नहीं, लेकिन उसकी पैकिंग उसके बराबर होती है। तो ग्राहक किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, पैकिंग की तरफ। क्या वो वस्तु की गुणवत्ता देख रहा है, नहीं देख रहा। तो ब्रांड में भी एक चीज है कि ब्रांडिंग, जितनी वस्तुओं की आप ब्रांड, जितनी वस्तुएं ब्रांडिंग के रूप में चल रही है वह आकर्षक होनी चाहिए, उनकी पैकिंग आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि ग्राहक का पहला ध्यान किस पे पड़ता है, पैकिंग पर। अगर पैकिंग आकर्षक नहीं है तो ग्राहक उन वस्तुओं का इस्तेमाल करने से क्या करेगा, बचेगा। हर उत्पाद देख लो, पैकिंग बड़ी अच्छी लगती है आपको, साबुन का ऊपर का कवर भी देख लो, वो भी क्या होगा, आकर्षक। चाहे साबुन अंदर से कितना भद्दा निकले, पर ऊपर से कवर क्या निकलेगा, आकर्षक। किसके लिए, उपभोक्ता के लिए। तो पहले आपने किसका नाम छोटा किया, ब्रांड का। फिर आपने क्या किया, ब्रांड का चिन्ह कैसा किया, आसान। फिर आपने क्या किया, आकर्षक। ये सब किसके लिए कर रहे हो आप, ग्राहक के लिए, कि ग्राहक वस्तु को क्या करे, उपयोग करे। क्या करे, उपयोग करे। ग्राहक आपसे भी ज्यादा तेज है, आप कितना भी आकर्षक कर दो, लेकिन कुछ ग्राहक ऐसे होंगे जो हर जगह पे जाकर आपकी वस्तु के रेट तलाश करेंगे। क्या करेंगे, रेट तलाश। तो जिन भी वस्तुओं के ब्रांड होते हैं, जो अच्छे ब्रांड की वस्तुएं होती हैं, उनका मूल्य सारी जगहों पे क्या होना चाहिए, एक जैसा। अगर अलग अलग मूल्य होगा तो ग्राहक का ध्यान भटकेगा या नहीं भटकेगा, भटकेगा। और जो व्यक्ति उनको ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, जिस दुकान पे उसको ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, उस दुकान ने उस ब्रांड का माल मंगवाना ही बंद कर दिया, तो ग्राहक क्या ऊंचे दाम पे उस ब्रांड को खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो ब्रांड की वस्तुओं के दाम कैसे होने चाहिए, एक जैसे। चलिए, ब्रांड कम खर्चीला होना चाहिए। मैंने एक चीज कही थी, भारत का व्यक्ति कैसी चीज चाहता है, सस्ती और टिकाऊ। सस्ती और टिकाऊ, सस्ती भी हो, अच्छी भी हो और सर्विस भी दे। तो ब्रांड कैसा होना चाहिए, कम खर्चीला, कि उसे कम पैसे उस पे क्या करने पड़े, खर्च करने पड़े। अच्छा, ब्रांड किस पे निर्भर करता है, आय पर। किस पर निर्भर करता है, आय पर। आय आपकी अगर अधिक है, आय आपकी अगर ज्यादा है, तो आप लोग ज्यादातर ब्रांड की वस्तुओं का क्या करोगे, उपयोग करोगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, विराट कोहली हो गया, युवराज सिंह हो गए, या बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, ये हर किसी ना किसी निजी उपयोग में आने वाली वस्तु का उपयोग करते हैं। इनकी हर वस्तु किसकी होगी, ब्रांड की। किसकी होगी, ब्रांड की। इनके यहां हाथ पांव धोने के बाद जो टॉवेल आता होगा ना, वो भी किसका आता होगा, ब्रांड का। और हमारे यहां पहली पसंद ठेले पे, दूसरी पसंद दुकान पे, और उसमें भी कैसा, सस्ता। कैसा, सस्ता। तो ब्रांड कैसा होना चाहिए, कम खर्चीला। लेकिन ब्रांड किस पर डिपेंड करता है, आय पर। जिसकी आय जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा ब्रांड चीजों का क्या करेगा, उपयोग। अच्छा बताओ, तुम आप सब पटवारी बन गए, पटवारी बन गए, क्या आपके उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं ब्रांड की होगी, क्या नहीं होगी, पकड़ा जाओगे। बहुत ले रहा है यार ये तो। जूते देखो तो रेड चिप के, घड़ी देखो तो रोलेक्स की, कपड़े देखो तो पीटर इंग्लैंड के, बेल्ट देखो तो पीटर इंग्लैंड का, पर्स देखो तो पीटर इंग्लैंड के, पैसे देखो तो भारत के। अगर आप आपकी इनकम के अनुरूप खर्च नहीं कर रहे हो, आप अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रहे हो, पकड़ा जाओगे, नहीं पकड़ा जाओगे, पकड़ा जाओगे। तो बताओ, आपके द्वारा ब्रांड की वस्तुओं का उपयोग ज्यादा किया जाएगा या कम, कम। कि कभी ऑफर में आया तो रेड चिप के जूते ले लो, कभी ऑफर में आया तो पीटर इंग्लैंड के क्या ले लो, कपड़े ले लो। लेकिन क्या हमेशा आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली ब्रांड की होगी, क्या नहीं। लेकिन मान लो
आप प्रमोट हो गए और आप नायब तहसीलदार बन गए, आपका प्रमोशन हो गया, आपकी आय बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अब आय बढ़ेगी तो आय बढ़ने के साथ साथ ब्रांड की वस्तुओं के उपयोग करने की ताकत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक मामले में आप 1 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे थे, पकड़े गए, आपको सस्पेंड कर दिया। हाँ, तो ये भी होगा, तो आपके ब्रांड के उपयोग करने की ताकत घटेगी। क्या होगी? घटेगी। तो ब्रांड किस पे निर्भर करता है? आय पर। आय ज्यादा, अधिक ब्रांड का उपयोग, आय कम, कम ब्रांड का उपयोग। आगे बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। ब्रांडिंग से उत्पादकों को लाभ, यह मूल्य निर्धारण करने में सहायता करता है। सीधी सी बात है, क्या निर्धारण करता है? प्राइस। और हमने देखा था मूल्य एक आवश्यक तत्व है किसका? विपणन का। हमने विपणन के 4P पढ़े थे। कितने P? 4P। पहला प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। विपणन के लिए सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? प्राइस। क्या महत्वपूर्ण है? प्राइस। अगर उत्पाद का मूल्य उत्पाद की कीमत से या उपभोक्ता की सोच से अधिक होगा तो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने में पैसा खर्च करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ब्रांड वस्तु की गुणवत्ता के अनुरूप उस वस्तु की कीमत तय करने में क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? सहायता। जैसे मुझे बताओ, आप पीटर इंग्लैंड के कपड़े लेने गए, ज्यादा से ज्यादा पीटर इंग्लैंड का शर्ट और पैंट कितने तक आ जाएगा? कितने तक आ जाएगा? 4000 तक। कितने तक? 4000 तक। लेकिन अगर पीटर इंग्लैंड का शर्ट ही 5000 का आ रहा है, शर्ट कितने का आ रहा है? 5000 का, और आप जींस ले लो, जींस की कीमत है 4000। जींस की कीमत कितनी है? 4000। टोटल बिल कितना? 9000। 10% डिस्काउंट दे दिया, कितना? 8100। या डिस्काउंट दिया गया 900 रुपए। क्यों दिया गया? आकर्षण। क्या बढ़ाने के लिए? आकर्षण। लेकिन 8100 चुकाने वाले ग्राहकों की संख्या ज्यादा होगी या कम? कम, क्योंकि ब्रांड की कीमत क्या है? ज्यादा। तो ब्रांड किसमें सहायता करता है? मूल्य निर्धारण में। और मूल्य निर्धारण कौन सा प्रबंध करता है? निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय या शीर्ष स्तरीय? शीर्ष स्तरीय। और गुणवत्ता में सुधार कौन करता है? निम्न स्तरीय। उच्च स्तरीय योजनाओं को निम्न स्तरीय योजनाओं तक लागू करवाने का काम कौन करता है? मध्यम स्तरीय। कौन करता है? मध्यम स्तरीय। आगे बात समझ में? श्रमिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? पीटर इंग्लैंड के शर्ट बन रहे या नहीं बन रहे? इसका निरीक्षण कौन करेगा? पर्यवेक्षी। और पर्यवेक्षक कौन से प्रबंधन में आता है? निम्न स्तरीय। क्या पर्यवेक्षक दूसरे पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। नियुक्ति का काम कौन करेगा? या तो मध्यम स्तरीय या उच्च स्तरीय। चलिए, श्रमिकों की नियुक्ति कौन करेगा? पर्यवेक्षक। और पर्यवेक्षक किसमें? निम्न स्तरीय। क्योंकि श्रमिकों की नियुक्ति करने के लिए क्या मध्यम स्तर प्रबंधन की आवश्यकता? नहीं। क्या उच्च स्तर प्रबंधन की आवश्यकता? नहीं। चलिए, तो पहला देखा कि मूल्य नियंत्रण में सहायक होता है। दूसरा, ब्रांडिंग से उत्पादक का बाजार पर नियंत्रण रहता है। किसका नियंत्रण रहता है? उत्पादक का। उत्पादक कौन? जो वस्तुओं का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। अगर उसके ब्रांड की गुणवत्ता अच्छी है, जैसे मैंने कहा था कुछ समय पहले, एक अंकल जी सब्जी लेके गुजरते हैं, वो 3 बच्चों से पूछते, बेटा क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो दरवाजा खटखटाते हैं, उनकी पत्नी दरवाजा खोलती है, वो बच्चों की तरफ देख के पूछते हैं क्या चल रहा है? तुम्हें नहीं पता? फॉग चल रहा है। फिर भी उनको समझ में नहीं आता। तो किसका बाजार पे नियंत्रण था? फॉग का। किसका था? फॉग का। हर 10 में से छठा व्यक्ति किसका उपयोग कर रहा था? फॉग का। तो कहने का मतलब ब्रांड से उत्पादक का नियंत्रण किस पे हो जाता है? बाजार से। उत्पादन मतलब नियंत्रण कैसे होगा? अगर उसकी गुणवत्ता अच्छी है। अच्छा बताओ, वस्तु की कोई गुणवत्ता नहीं है तो क्या उत्पादक का नियंत्रण होगा? नहीं होगा। तो नियंत्रण कब होगा? जब ब्रांड की वस्तु की उपयोगिता कैसी होनी चाहिए? अच्छी। गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए? अच्छी। चलिए तीसरा देखते हैं। इससे विक्रय को प्रोत्साहन मिलता है। भारत में कई लोग अंग्रेजी बोलना अपनी शान समझते हैं।
अंग्रेजी बोलते हैं मतलब वेल एजुकेटेड है, हिंदी बोलते हैं मतलब हिंदी मीडियम वाला है, निम्न क्लास का है। क्या भारत में ऐसी सोच है? उसी प्रकार से भारत में लोगों की ऐसी भी सोच है कि मैं जितनी ज्यादा ब्रांड की वस्तुओं का उपयोग करूंगा उससे मेरी प्रतिष्ठा में क्या होगी? वृद्धि। क्या ऐसे सोचने वाले लोग है या नहीं है? कई लोग जूते तो रेड चिप के ही पहनते हैं। किसके पहनते हैं? रेड चिप के। तो वो अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रख रहे हैं। किसको बनाए रखे हैं? प्रतिष्ठा को। और उनकी प्रतिष्ठा का पैमाना क्या है? ब्रांड। जब उनकी प्रतिष्ठा का पैमाना ब्रांड है तो वो दूसरों को भी बोलेंगे, अरे लोकल क्या लेता है यार, रेड चिप ले, एक बार पहन तो सही रेड चिप। किसको प्रोत्साहन मिलेगा? विक्रय को। जो व्यक्ति स्वयं इस्तेमाल कर रहा है अपने साथ वाले को भी कहेगा कि यार तुम इसका इस्तेमाल करो। हाँ या ना? एक लोकल स्तर पे आ जाओ। उज्जैन में अभी ये जो एरिया फ्रीगंज का, फ्रीगंज से नानाखेड़ा तक का एरिया, किसके बेक समोसे सबसे अच्छे हैं? सांवरिया। और कौन बोल रहा है? किसने कहा? हाथ खड़ा करो। चलो, किसके अच्छे हैं? सांवरिया। किसके अच्छे हैं? सांवरिया। अब जब मेरे साथ संदीप सर बेक समोसे खाएंगे कि चलो यार गोविंदा के यहाँ बेक समोसे, अरे कहां गोविंदा के यहाँ, चलो 2 लेक्चर फ्री है, सांवरिया चलते हैं यार। कहां चलते हैं? सांवरिया। पहले मैं अकेला जाता था, अब मैं संदीप सर को भी ले गया। अब बताओ क्या मैंने मांग बढ़ा दी? बढ़ा दी। अब किसी दिन राहुल सर भी मिल गए फ्री में, कहा चलो यार खा के आते हैं। क्या मैंने वापस मांग बढ़ाई? बढ़ाई। फिर वहां सर भी फ्री मिले, मैं चले सर समोसे खा के आएंगे। अब मैं कहा सर बिल देंगे, अपने को तो बच गए यार, सर अपने को देने देंगे। तो क्या मैंने मांग बढ़ा दी? बढ़ा दी। फिर मैं कहा चलो अपन पार्टी करते हैं बेक समोसे की, तो मैं आप सबको भी ले गया। कहां चलेंगे? सांवरिया। तो क्या हमने मांग बढ़ा दी? बढ़ा दी। फिर आपने दुकान पे जाके अपने अपने पैसों की रसीद कटवाई और क्या लिया? समोसा लिया। सीधी वास्तविक बात, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। चलिए, तो क्या ब्रांड से विक्रय को प्रोत्साहन मिलता है? मिलता है। देखो, प्रबंधन पूरा समझने पे डिपेंड करता है। अगर आप चीजों को समझते हो ना, जोड़ सकते हो ना, इसका मतलब ये होता है, मतलब आपको प्रबंध आता है। प्रबंधन लोग थ्योरी से पढ़ते। थ्योरी क्या है? थ्योरी से थोड़ी प्रबंधन याद होगा। प्रबंधन याद होगा उस थ्योरी का इंप्लीमेंट करने से। क्या, जैसे मैंने कहा कि ब्रांडिंग से विक्रय को प्रोत्साहन मिलता है, तो इसका इंप्लीमेंट तो करो। इसको समझा दिया कि भैया विक्रय करोगे चीजें बढ़ेगी ब्रांड से। अरे समझाओ भी तो सही। जो लोग प्रबंधन को समझ के पढ़ेंगे उन लोगों को प्रबंधन में अच्छे नंबर आएंगे। जो कॉपी पेस्ट पढ़ेंगे फिर वो आएंगे, उनको जो ईश्वर दे दे उनको 14-15 इतने भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, अगला है, इससे विश्वसनीयता की भावना पैदा होती है। ये तो सही बात है। ब्रांड मतलब क्या? विश्वसनीयता। जैसे मैं लिम्का पीता हूं, मुझे लिम्का पसंद है, तो मुझे लिम्का के प्रति क्या है? पूरी विश्वसनीयता। मैं 7 अप पीता हूं तो मुझे 7 अप के प्रति क्या है? विश्वसनीयता। कुछ लोग दूसरी चीजों का सेवन करते हैं, कुछ लोग, तुम्हारी बात नहीं हो रही, तो वो हर बार एक ही ब्रांड पीते हैं। तो वो जो ब्रांड पीते हैं उनकी उन ब्रांड के प्रति क्या है? विश्वसनीयता। क्या है? विश्वसनीयता। जैसे मैं अगर जूते रिबॉक के खरीदता हूं तो रिबॉक के प्रति क्या है? मेरी विश्वसनीयता। अगर मैं रेड चिप खरीद रहा हूं तो उसके प्रति क्या है? मेरी विश्वसनीयता। क्या जब मैं रेड चिप का जूता खरीदूंगा तो क्या मुझे 10 बार देखना पड़ेगा? क्या दूसरे जूतों से उसका आकलन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। मैं दुकान पे जाऊंगा और कहूंगा कि क्या रेड चिप निकाल दो, नंबर 9 आया, पहना, अच्छा है, लो पैक करो, ये पैसे। अब बताओ क्या क्या बचा? समय, श्रम और धन। सर धन कैसे बचा? धन तो दिया सर आपने। अरे भैया, मैं एक स्थान से मुझे वहां चीज पसंद नहीं आई, मैं दूसरे स्थान गया, तो कोई पैदल जाऊंगा मैं रेड चिप का जूता लेने? कार से जाऊंगा या बाइक से जाऊंगा? तो दूसरे स्थान पे जाऊंगा तो कुछ तो खर्च होगा। क्या खर्च हो रहा है? पेट्रोल। तो अगर मैं ब्रांड की वस्तुएं नहीं खरीद रहा हूं और मैं विश्वसनीय वस्तुएं नहीं खरीद रहा हूं तो मेरा समय व्यर्थ हो रहा है, मेरा पैसा व्यर्थ हो रहा है, मेरा श्रम व्यर्थ हो रहा है। और ब्रांड की वस्तुएं तीन ही चीजों को ही क्या कर देती है? बचा देती है। जैसे शादी का कार्यक्रम, मिर्ची पिसवानी है यार, व्यक्ति घर से दुकान, पहले कहां गया? सब्जी मंडी, वहां से क्या ली? मिर्च। फिर कहां गया? चक्की पे। फिर
चक्की पे पिसवाई मिर्ची और फिर लाके दी किसको, हलवाई को। और ब्रांड का काम कैसा, पुष्प ब्रांड की मिर्च निकाल देना। किसकी मिर्च निकाल देना, पुष्प ब्रांड की। क्या बचा, समय, श्रम और पैसा। तो ब्रांड किसको दर्शाता है, विश्वसनीयता को। अगला है, इससे संवर्धन व्यय में कमी आती है। संवर्धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रमोशन। अगर ब्रांड है, अच्छा रिबॉक, अब देख लो इसका रेड चीफ। रेड चीफ का विज्ञापन ज्यादा आता है क्या, नहीं आता, लेकिन शुरुआत में आता था। अब कम क्यों आता, क्योंकि रेड चीफ अब इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि उसको विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे जैसे आपकी वस्तु अच्छे ब्रांड की ओर जाएगी, आपका प्रमोशन व्यय, आपका विज्ञापन व्यय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको ज्यादा प्रमोशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए, विक्रेताओं को लाभ, ग्राहकों को समझाने में आसानी रहती है। किसको समझाने में, ग्राहक को, कि भैया ब्रांड की है। जब आप किसी नए ग्राहक को ब्रांड की वस्तु देते हो, तो कोई भी नया ग्राहक जो वस्तु वो इस्तेमाल कर रहा है, उस वस्तु की जगह जब आप उसे अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु देते हो, ब्रांड की वस्तु देते हो, तो वो लेने से हिचकता है। इसके दो कारण होते हैं। एक तो अभी तक वो जिस वस्तु का इस्तेमाल कर रहा था उससे उसको क्या मिल रही थी, संतुष्टि। दूसरा, उसको क्या करना पड़ रहा था, कम पैसा खर्च करना पड़ रहा था। अब नया उत्पाद जब खरीद रहा है तो उसे पैसा क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, और वो आश्वस्त भी नहीं है कि इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो विक्रेता उसे समझाता है कि दादा, यो क्लोजअप जमाना से बिक्री हो, तुम्हारे कहीं मालूम करो तो सही एक बार, तुम तो यूं चार गोल का पीछे पड़ जाओ। तो विक्रेता को समझाने में आसानी होती है ग्राहक को, किससे, ब्रांड से। और विक्रेता को पता है कि अगर ग्राहक ब्रांड की चीजों का उपयोग करेगा तो इसे मिलेगी ही मिलेगी क्या, संतुष्टि। आप भी यहां किसके लिए आए, संतुष्टि। मैं भी यहां किसके लिए आया, संतुष्टि। मुझे भी मिल रही है संतुष्टि, मीटर चालू है, आपको भी मिल रही है क्या, संतुष्टि। तो संतुष्टि किससे आती है, ब्रांड से। चलिए आगे है, विक्रेताओं को लाभ होना। दूसरा पॉइंट, इससे विक्रेताओं को जोखिम कम वहन करना पड़ता है। अच्छा एक चीज बताओ, ब्रांड की चीजें बिकेंगी और दूसरा पहलू नहीं बिकेगी, किसकी संभावना ज्यादा होती है, बिकेंगी, सीधी सी बात है। और अगर ब्रांड की वस्तु बाय चांस नहीं बिकती, 3-4 पीस रह जाते, मान लीजिए एक आप शू विक्रेता है, आपने रेड चिप के 100 पीस मंगवाए। कितने पीस मंगवाए, 100। 90 पीस आपने बेच दिए, 10 पीस बच गए, वो बिक ही नहीं रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे वो वापस। क्या विक्रेता को उन 10 पीस को संभाल के और ज्यादा समय तक रखना पड़ेगा, क्या नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई लोकल प्रोडक्ट होता और उत्पादक विक्रेता से कह देता भैया जितने चाहिए उतने ही ले जाना, खराबी की कोई जवाबदारी नहीं है और वापसी तो होगी ही नहीं, क्या नहीं होगी, वापसी। तो मुझे बताओ, अगर कुछ जूते जो लोकल थे वो अगर नहीं बिक पाते तो उसका जोखिम कौन वहन करता, विक्रेता। कौन वहन करता, विक्रेता। मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण देता हूं, अभी ताजा ताजा। मैं 4 दिन पहले नीम का तेल लेने गया। किसका तेल, नीम का तेल। मैंने दुकानदार से कहा कि यार नीम ऑयल आता था, मुझे वो नीम ऑयल चाहिए। उसने कहा यार भैया वो जिससे मैं मंगवाता था उस व्यक्ति की कोरोना में डेथ हो गई, उसका जो कारखाना था वो बंद हो गया, अब मेरे पास जो माल है वो भी सब एक्सपायर हो गया और खराब हो गया। क्या हो गया, खराब हो गया। अब इसका नुकसान किसने उठाया, उत्पादक ने उठाया, नहीं। उत्पादक ने तो जैसे ही सामान भेजा बदले में क्या ले लिए, पैसे। लेकिन वो सामान नहीं बिका और कारखाना क्या हो गया, बंद हो गया। अब बताओ वो क्या खराब माल मैं लूंगा, नहीं, क्योंकि वो क्या हो चुका है, एक्सपायर। अब बताओ उसका जोखिम किसने वहन किया, विक्रेता ने। लेकिन अगर ब्रांड का आइटम होता, किसका आइटम होता, ब्रांड का, पतंजलि नीम ऑयल। कौन सा ऑयल, पतंजलि नीम ऑयल। तो बताओ
क्या इसमें जोखिम विक्रेता को वहन करना पड़ता? नहीं। एक्सपायर हो जाता तो कहां चला जाता? पतंजलि। आता उसका सेल्समैन, ये ले जाओ यार, एक्सपायर हो गए, नहीं बिके। क्या विक्रेता को जोखिम वहन करना पड़ता? क्या विक्रेता को नुकसान वहन करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। तो ब्रांड की वस्तुओं में जोखिम कैसा रहता है? कम। और जो ब्रांड की वस्तुएं नहीं रहती उनमें जोखिम ज्यादा। लेकिन जोखिम का वहन कौन करता है? विक्रेता। कौन करता है? विक्रेता। दूसरी चीज, ब्रांड की वस्तुएं ग्राहक को संतुष्टि देने के लिए अगर कोई खराब पीस आ जाता है तो उसे रीसेल कर लेती है, मतलब वापस ले लेती है। क्या कर लेती है? वापस कर लेती। लेकिन बिना ब्रांड की वस्तु के साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा, ब्रांड की वस्तु ऐसा क्यों करती है कि ग्राहक के पास कोई गलत पीस चला गया या ऐसा पीस चला गया जो रिजेक्टेड है। मान लीजिए हमने पीटर इंग्लैंड का जैकेट लिया और पीटर इंग्लैंड के जैकेट में एक दिन बाद वो चेन टूट गई। मैं पीटर इंग्लैंड के शोरूम में गया कि यार कल ली ना, आज टूट गई। तो पीटर इंग्लैंड ने कहा सर आप एक काम कीजिए, नया जैकेट ले लीजिए। क्या कर लीजिए? नया जैकेट। वो मुझे नया जैकेट देगा। पहले तो या तो चेन सुधरा के देगा वो, लेकिन कह रहा है सर इसकी चेन तो अब कंपनी में जाएगी, बहुत समय लगेगा, तो आप तो नया पसंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ वो इतनी रहमदिली क्यों दिखा रहा है मुझ पे? वो सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। इस रिजेक्टेड पीस को वो कहां भेजेगा? कंपनी में। कंपनी में उसको नई चेन लगाएगी, ड्राई क्लीन करेगी और वापस भेज देगी किसी शोरूम में, वो फिर बिक जाएगा। तो कहने का मतलब, ब्रांड किसकी संतुष्टि का ध्यान रखते हैं? ग्राहक की। और ग्राहक क्या बढ़ाते हैं? विक्रय। क्योंकि अगर ब्रांड की उपयोगिता से ग्राहक संतुष्ट है तो खुद वो उसका क्या करेगा? प्रचार करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं, इन्हें वस्तु के संवर्धन की आवश्यकता नहीं होती। किसे नहीं होती? विक्रेता। क्यों नहीं होती? ये पेंटालून है, पेंटालून के फर्स्ट फ्लोर पे पीटर इंग्लैंड के कपड़े रखे हैं। किसके कपड़े रखे हैं? पीटर इंग्लैंड के। पेंटालून वाला कभी भी उसका प्रमोशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि खुद उत्पादक ने उसका क्या किया है? प्रमोशन। तो बताओ इस पेंटालून वालों को उसका प्रमोशन करने की जरूरत है? नहीं। ये प्रमोशन किसका करेगा? डिस्काउंट का। क्योंकि इसको अपने यहां क्या बढ़ानी है? सेल। अभी जाओगे ना, लिखा है अप टू 30%। अप टू 30% लिख के वो किसको आकर्षित कर रहा है? उपभोक्ता को। किसको आकर्षित कर रहा है? उपभोक्ता को। तो विक्रेता को संवर्धन करने की आवश्यकता नहीं रहती। अच्छा बताओ, संवर्धन किसके लिए किया जाता है? ग्राहक के लिए। और संवर्धन कौन करता है? विक्रेता नहीं करता, उत्पादक करता है। क्या विक्रेता को करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। चलिए आगे देखते हैं। ब्रांड विक्रेता की साख में भी वृद्धि करता है। चलो मोहित समझाओ, ब्रांड विक्रेता की साख में कैसे वृद्धि करता है? तुम्हारा कपड़े का शोरूम है और तुमने उसमें पीटर इंग्लैंड के कपड़े रखे और मुफ्ती के कपड़े रखे हैं। मुफ्ती भी एक कपड़े का एक ब्रांड है, और 2-3 और ब्रांड के कपड़े रखे हैं। तो मुझे बताओ उससे तुम्हारी प्रतिष्ठा में, तुम्हारी साख में वृद्धि कैसे होगी? जानते हैं कि ये अच्छे ब्रांडेड कपड़े। क्या बोला इन्होंने? इनके यहां से जो उपभोक्ता सामान लेके गए हैं वो ये जानते हैं कि ये व्यक्ति क्या रखता है? अच्छा माल रखता है, अच्छी ब्रांडेड कंपनियों का माल रखता है, ये लोकल माल नहीं रखता। तो बताओ इनकी साख बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। एक और चीज, मान लीजिए आप सभी की पेस्टिसाइड्स की दुकान है। पेस्टिसाइड मतलब कृषि कीटनाशक दवाइयां। कैसी दवाइयां? कीटनाशक। कीटनाशक दवाइयों की 2 कंपनी आती हैं, एक ब्रांडेड कंपनी और एक लोकल कंपनी। एक ब्रांडेड कंपनी और लोकल। मेरा मित्र है जिसकी दुकान है वो केवल ब्रांडेड रखता है, वो लोकल रखता ही नहीं है। उसकी देवास में अलग ही प्रतिष्ठा है। उसके ग्राहक कहते हैं कि नहीं यार अच्छी चीज तो वहीं मिलेगी, उसकी दुकान पे ही मिलेगी। लेकिन अगर आप निचले स्तर की वस्तु रखेंगे, निचले स्तर की वस्तु पे कमीशन ज्यादा होता है, मार्जिन ज्यादा होता है, तो उपभोक्ता को आपने एक बार वो वस्तु दे दी, उपभोक्ता क्या उससे पूरी तरह संतुष्ट होगा? नहीं होगा। जब उपभोक्ता उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ तो क्या दूसरी बार आपकी दुकान पे आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आप ब्रांड की वस्तु रखते हो और अगर आपने उपभोक्ता को किसी दिन बोला यार आप हर बार ये ब्रांड लेते हो, एक काम करो मेरे लिए आप ये ब्रांड यूज करो, आपको इससे भी अच्छा लगेगा, बताओ उपभोक्ता लेगा या नहीं लेगा? लेगा।
किस पे विश्वास है? कंपनी पे? नहीं, विक्रेता पे, कि ये व्यक्ति जो रखता है अच्छा ही रखता है। किसकी सेल बढ़ेगी? कंपनी की। किसका प्रॉफिट बढ़ेगा? कंपनी का। और बीच में किसका प्रॉफिट बढ़ेगा? विक्रेता का। और संतुष्टि किसको मिलेगी? ग्राहक को। किसको मिलेगी? ग्राहक को। तो कहने का मतलब ब्रांड किस में वृद्धि करता है? साख में। किस किस की साख में वृद्धि करता है? नाम बताओ। विक्रेता और उत्पादक, विक्रेता और उत्पादक, विक्रेता और उत्पादक। ब्रांड से किसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है? और कंपनी की, विक्रेता की, ग्राहक की। क्लियर बात? क्या प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी? अरे यार, ब्रांड पहनता है, क्या पहनता है? ब्रांड। लेकिन उपभोक्ता की साख में वृद्धि ब्रांड नहीं करता, प्रतिष्ठा बनती है। और प्रतिष्ठा किससे आती है? ऐसा लगता है पैसों से। अरे समाज में इनकी बहुत इज्जत है। और आज का जो समाज है उसमें इज्जत किसकी है? पैसे वालों, अच्छा बोलने वालों की नहीं है। जिसके पास जितना दम है जेब में, उसकी उतनी ज्यादा क्या है? कीमत है। चलिए अगला, उपभोक्ता को लाभ। ब्रांड वाली वस्तु एक प्रकार से गुणवत्ता की गारंटी होती है। सीधी सी बात है, ब्रांड का दूसरा ही नाम क्या है? गुणवत्ता। अगर इसे अच्छी कंपनी ने बनाया है तो इसकी गुणवत्ता कैसी होगी? अच्छी। और मैं गुणवत्ता वाली चीज क्यों खरीद रहा हूं? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? संतुष्टि। मैं जितना पैसा खर्च कर रहा हूं, मुझे उतने पैसे की क्या मिलनी चाहिए? संतुष्टि। 5 स्टार खाते हो, 5 वाली, 10 वाली, संतुष्टि आती है इसलिए खा रहे हो दूसरी बार भी। जिस दिन 5 स्टार या किटकैट खाने के बाद आपको संतुष्टि नहीं आया या बेकार कर दिया, उस दिन आप उसे खरीदना क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। मतलब ब्रांड ने क्या खराब कर दी? अपनी गुणवत्ता। आ गई बात समझ में? चलिए, इसकी कीमतों में स्थिरता रहती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कीमतें क्या रहती हैं? स्थिर। सर कैसी बात कर रहे हो? महंगाई के दौर में कीमतें स्थिर कैसे रहेगी? पार्ले जी देखा है? बचपन में खाया भी होगा। आज से 10 साल पहले वाला पार्ले जी और आज वाला पार्ले जी, क्या दोनों में अंतर है? है। क्या पार्ले जी ब्रांड है? है। क्या उसकी कीमत स्थिर है? है। पहले भी कितने का? 5 का। अब भी कितना? 5 का। अभी 2 वाला भी आता है। आता है। पहले भी आता था, बंद हो गया। आता अभी भी होगा कहीं, आता है। पहले भी आता था, लेकिन उसने क्वांटिटी क्या कर दी? कम कर दी। पहले 5 वाले पार्ले जी में शायद 15 या 16 बिस्किट आते थे। 16 बिस्किट आते ना, हम गिनते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था। 4 दे रहे, 4 दे रहे, 4 दे रहे, 4 मेरे। नहीं, हम तो ऐसे भी खा जाते थे, चाय की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, आज कितने बिस्किट निकलते? 5 में 5, शायद 5 ही निकल रहे हैं, 5 या 6। मतलब 1 रुपए का एक बिस्किट हो गया, इतनी महंगाई है। लेकिन वो आपको पैकेट कितने में दे रहा है? 5 में। तो ब्रांड में मूल्य में क्या रहती है? स्थिरता। लेकिन स्थिरता कैसी रहती है? समझ में आया? वो क्वांटिटी क्या कर देते हैं? कम। सर पीटर इंग्लैंड वाला क्या करेगा? वो भी ऐसे ही करेगा, ज्यादातर हाफ शर्ट निकालेगा। कैसे शर्ट निकालेगा? हाफ शर्ट। वो बटन सस्ते खरीदेगा। क्या सस्ते खरीदेगा? बटन सस्ते खरीदेगा। क्यों भैया? उसे भी तो रॉ मटेरियल पे कैसा पैसा खर्च करना है? कम। तो ब्रांडेड वस्तुओं के दाम एकदम नहीं बढ़ते और लोकल वस्तुओं के दाम एकदम बढ़ते हैं। आगे बात समझ में? चलिए इसके आगे हम देखते हैं कल इसको पढ़ते हैं। केवल आप समझिएगा, घर जाके पढ़िए तो उदाहरण सोचिए। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं तो घर जाके भी आपका काम है, आप जो पढ़ रहे ना उसका उदाहरण दिमाग में लाइए। अगर आप प्रबंधन में हल लाइन पढ़ने के बाद, नेतृत्व पढ़ने के बाद, संगठन पढ़ने के बाद, समन्वय पढ़ने के बाद, अभिप्रेरण पढ़ने के बाद अगर आप तुरंत उसके उदाहरण बनाते जा रहे हो ना, तो आपका प्रबंधन बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन आप केवल थ्योरी पढ़ रहे हो तो प्रबंधन केवल थ्योरी पढ़ना नहीं है। प्रबंध किसी किताब से नहीं रटा जा सकता, प्रबंध किसी नोट से नहीं रटा जा सकता। प्रबंध समझ में ही आएगा, उसको समझना ही पड़ेगा। क्योंकि आपकी तर्क लगेगा प्रबंधन में। क्या लगेगा? तर्क। कैसे हो रहा है तो इससे क्या क्या चीजें क्या होंगी? प्रभावित होंगी। अगर तर्क लगा सकते हो तो प्रबंधन अच्छा बनेगा। वरना लोग रटने पे ये ऐसा, ये परिभाषा इसकी है, तो परिभाषा के कितने क्वेश्चन आएंगे? 1 या 2, ज्यादा ज्यादा 3 आ गए परिभाषक। बाकी क्वेश्चन तो प्रबंधन के बेसिक से बनेंगे और बेसिक किससे आएगा? समझने से। क्लियर? तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल मतलब सोमवार को। और मैं गुरुवार को वापस, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे प्रैक्टिस के? 45।
है ना 45। मैं 35 क्वेश्चन का एक और सेट दूंगा आपको, है ना 45 क्वेश्चन का एक और सेट दूंगा गुरुवार को, और उसकी हम क्या करेंगे प्रैक्टिस। अभी तक जितने चैप्टर हमने किए हैं उसके सारे क्वेश्चनों का, प्रीवियस क्वेश्चनों का समावेश उसमें रहेगा। चलिए ओके।